इतवार का रोज़ भी है और इतवार के रोज़ में इतवार बाज़ार गिरफ़्तारियों का, वारंट गिरफ़्तारियों का, सज़ाओं का, वो हमने देखा है। आप क्या समझ रहे हैं 9 मई मुकदमात में जिस कदर सज़ाएँ और नाअहलियाँ होने जा रही हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में अनोखा वाक़या और केस है और सज़ाएँ हैं, या इसको रूटीन की कार्रवाई समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में 2023 के बाद से जो कुछ भी हो रहा है वो रूटीन तो नहीं हो सकता। आप देखिए कि पहले एक जमहूरी हुकूमत को गिराया गया नो कॉन्फिडेंस लाके। और ठीक है, नो कॉन्फिडेंस आप ला सकते हैं, लेकिन जिस तरह से किया उसके महरक़ात थे वो सबके सामने खुल के आगे के पीछे कौन था उनकी उस हुकूमत को गिराने के। फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए आप देखिए, उस नहीं उसके बाद जजमेंट्स आई कोर्ट्स की कि जी इलेक्शन आप 90 दिन में करा दें, वो खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब असेंबली की वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट की। फिर उसके बाद फाइनली वो इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी 2024 को। उसमें फिर फॉर्म 47 की हुकूमत बनती है कि जो लोग अक्सरियती पार्टी को माइनॉरिटी कर दिया जाता है और एक एक कोलेशन बना के एक हुकूमत बनाई जाती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है 9 मई का, जिसमें कि जितनी मजम्मत की जाए कम है कि इस तरह के आप नहीं हो सकता कि रियासत पे आप हमला आवर हो, कोई भी हो। लेकिन जी के जी रियासत जो है वो जो अपना काम करती है रियासत, उसको आइन और कानून के हिसाब से करना होता है। देखिए, जो जो शरपसंद होते हैं वो आइन और कानून को तो मानते नहीं, लेकिन आप उसकी तरह नहीं कर सकते। आपको इंश्योर करना होता है कि जो लोग वाकई ही गुनाहगार हैं या मुजरिम हैं उनको सजा हो। आप किसी एक पार्टी को या उनसे मुंसलिक लोगों को आप टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट की और उसी में हमले हुए, शोहदा की चीजों पे हमले हुए, वो भी गलत हुआ। लेकिन देखिए, आपको अगर किसी को सजा देनी है तो आपको शहादतें लानी होगी। बारे सबूत आप पे है कि उस शख्स ने ये जुर्म किया। आपके पास इतना बड़ा सबूत मौजूद है कि वो बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद है जिसके तहत उसको सजा दी जा सकती है। मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर इन सजाएं मिली और लेकिन देखिए, उनसे आपने इलेक्शन छीन लिया, फिर आपने उनकी रिजर्व सीट सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दी, बाकी पार्टीज में बांट दी गई। अब जो रही सही उनकी थोड़ी बहुत सीटें थी वो भी आप ले लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, जबकि बहुत बड़ा इशू है कि आर्टिकल 63 के तहत, 63(1)H के तहत क्या जिसको टेररिज्म कोर्ट से सजा होती है वो नाअहल होता है इलेक्शन लॉज के तहत या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लेकिन आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने उसने भी फुर्ती दिखाई, लेकिन आप वो फुर्ती कभी इनके हक में कभी नहीं दिखाते। इलेक्शन कमीशन इससे जब पहले 14 कि जुलाई अब ज़ाहिर है कि अब सज़ाएं हुई हैं, अपीलों में जाने से पहले इलेक्शन कमीशन भी ऐसे है कि वो भी फॉरवर्ड में है और वो इंतज़ार में है कि फौरी तौर पे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करने हैं नाअहली के, वो तो ऐसा लग रहा है। तो मैं तो इनको इनको बैन ही करके इनकी सारी सीटें छीन लें, आप सिर्फ एक ही कोलेशन उसके अंदर रह जाए, मौलाना फजल रहमान की पार्टी रह जाएगी, शायद वो अपोजिशन कर सके। अगर वो अपोजिशन आप समझती हैं, आपने इस पार्टी को फारिग करना है। लेकिन देखिए, ये मत भूलें कि अब एक जमहूरी आपने अमल लोगों को दिया, उसमें आपने उनका इलेक्शन चोरी कर लिया। आपने उनकी उनकी जो प्रिजर्व सीट्स थी उनसे ले ली गई। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। आपने पूरे साल इलेक्शन कमीशन सोता रहा क्योंकि उसको हुक्म था कि ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं करना, लेकिन उसका रिव्यू फौरन इंप्लीमेंट हो गया। और देखिए, यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है कि पहली बात है कि क्या आया जिनको दहशतगर्दी अदालत सजा होती है वो नाअहल होते हैं आर्टिकल 63 के तहत या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो तरीका है कि ये नहीं कि कोर्ट ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस आदमी को सजा होगी, आपने नाअहली का प्रोसेस शुरू कर दिया। 63 अगर आइन मुल्क में है, अगर आइन का इस वक्त किताब है जिसपे इनको इलेक्शन कमीशन को ऐड करना है, उसके अंदर तो स्पीकर को रेफरेंस भेजना है एक एमएनए या एमपीए के बारे में कि जी ये इसकी एक जजमेंट आई है इसमें, या इसकी नाअहली होती है या नहीं। स्पीकर को फैसला करना है कि मैं भेजूं या ना भेजूं। बाज दफा ये होता है कि स्पीकर ना भेजे तो वो ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद चला जाता है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 90 दिन का टाइम होता है। 90 दिन के अंदर कुछ फैसला होना होता है कि या आज नाअहल हुआ या नहीं। यहाँ तो तैयार बैठे हुए, नोटिफिकेशन तैयार के जल्दी भेजो ताकि हम करें। ये सब चीजें जो हो रही हैं गैर जमहूरी, गैर आईनी हो रही हैं। लेकिन इस मुल्क में आइन और जमहूरियत नहीं है, जुडिशरी को 26वीं तरमीम के नीचे दबा अच्छा दिया गया है। अच्छा, 9 तो मई में एक चीज़ और बड़ी डिफरेंट हो रही है और वो ये है कि सेम केसेस में, सेम शवाहिद में, सेम गवाहान में कुछ लोगों को रिलीफ भी मिला है
और वो हैं जिसमें ज़ाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं। तो पाकिस्तान में ये पहली बार ऐसा है कि जिनको सज़ाएँ हो रही हैं उनको तो लोग बड़ा उनको ये समझ रहे हैं कि वो शायद कोई उन्होंने कामयाबी फ़तह हासिल कर ली है, लेकिन वैसे अमूमी तौर पे जो होता है रिहाई जिसकी होती है उसको लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसकी रिहाई हो रही है वो बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो आप क्या बिल्कुल समझते हैं? सवाल उठ रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आपको याद हो कि जब 9 मई का वाकया हुआ, उसमें इन सब बहुत सारे लोगों के नाम आए, लेकिन जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन पे कोई केस दर्ज नहीं हुआ, ना मिलिट्री कोर्ट्स में, ना दहशतगर्दी अदालत में। पहले तो वहां भी आप देखिए, जब 9 मई जब वाकया हुआ था, तो वहां भी उन लोगों ने जिन्होंने पीटीआई के खिलाफ या उनकी जमात का उनके लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, उनको बरी कर दिया, उनको माफ कर दिया गया, जी आपके खिलाफ कुछ केस नहीं बनेगा। लेकिन आप यहाँ भी देखिए कि यहाँ जिनको रिहाई, नेचुरली लोगों को मालूम है कि ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये यहाँ यहाँ जजा यहाँ जो इंसाफ, अब सुना है कि जो मैंने शहादत नहीं देखी, आपने भी शायद नहीं देखी होगी, लेकिन जो सुना है कि सिर्फ 2 सुल्तानी गवाह थे, पुलिस वाले, जिन्होंने कहा कि हमने सुना था कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई और ये साजिश हुई, साजिश तहत। अब एक आदमी शाह महमूद वो जो थे आपके उमर अयूब, कभी फैसलाबाद नहीं में होंगे ही नहीं, उनको वहां से होगी, क्योंकि जी उन्होंने साजिश की और किसी एक पुलिस वाले ने सुना। आपको पहले अगर किसी पुलिस वाले या सुल्तानी गवाह के बेसिस पे आपको किसी को सजा देनी होती है, तो आपको कोरोबोरेशन चाहिए होती है, इंडिपेंडेंट एक शहादत आनी चाहिए कि वो जो आदमी से बात कर रहा है, पुलिस वाला, सुल्तानी गवाह, वो सही दे रहा है, स्टेट विटनेस जो है। तो ये मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा क्या ये सजाएं उस म्यार पे उतरती हैं कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट उस आदमी ने सजा दी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि आप सही बात कह रही हैं कि जिन लोगों को आपने कहा छोटा है, हो सकता है वो पार्टी भी छोड़ दें और ऐलान भी कर दें, वो हो सकता है मे बी। और फवाद चौधरी साहब का तो मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में जी। आप कह सकते हैं जो कहना चाहते हैं। आप कहना नहीं चाहते तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप कह सकते हैं जो कहना चाहते आपके तवज्जुह से उन तीनों को मुबारकबाद दे सकते हैं, हम क्या छूट गए। हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल के नहीं, लेकिन इस वक्त ये अलमिया कहिए या क्या कहिए कि इस वक्त वो फतह याब हैं जिनको सजाएं हुई हैं, वो जो जिनको अब जो रिहा हुए हैं उनको मुबारकबाद नहीं दी जा रही है। मुबारकबाद जाहिर बात तो लोगों को एक आग तस्वुर ये है कि वो लोगों ने कोई डील करके निकले हैं। देखिए हमारी जुडिशरी जो इस वक्त, देखिए जो खासतौर पर लोअर जुडिशरी, बड़ा प्रेशर है और वो प्रेशर इस सरकार का है। मतलब वो सरकार ने प्रेशर डाला कि इनको सजाएं देनी है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स ने इन्होंने फैसला कर लिया कि जो लोग उनके साथ नहीं मिलेंगे, इस पार्टी को खैरबाद नहीं कहेंगे, उसके लीडर की बुराई नहीं करेंगे, उनको आपने रगड़ देना है, और वो रगड़े जा रहे हैं। अब यास्मीन राशिद ने कौन सा जुर्म किया है, लेकिन उनको देखिए 10 साल की सजा हो गई, बीमार खातून को, और इतने अरसे से 2 साल से वो जेल के अंदर हैं। तो लेकिन आप देखिए, लेकिन जो लोगों ने मेरे ख्याल से पता नहीं वो छुटे हैं तो किस बुनियाद पे, वो वक्त बता देगा कि उनकी रिहाई क्यों कर मुमकिन हुई।